सर, 2 मामले हैं, दोनों हाई कोर्ट से ही जुड़े हुए हैं। एक दिल्ली हाई कोर्ट का है, कलकत्ता हाई कोर्ट का है। ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ एक मामला और एक केजरीवाल एंड कंपनी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे ममता बनर्जी के बारे में ही समझना चाह रही हूँ। ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में ब्लैक गाउन पहनकर पहुंच गई थी एक वकील के तौर पर। केस वही था जो अभी इलेक्शंस हुए उसके बाद जो हिंसा हुई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मारे गए हैं, उसको लेकर पूरा मामला था। जो बुलडोजर से उनके घर उड़ाए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, वो भी मामला था। सर, ममता बनर्जी गाउन पहनकर गई, इसको लेकर सवाल जवाब क्यों उठ रहे हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल की जो बार काउंसिल है उससे जवाब क्यों मांगा है 48 घंटे में कि ममता बनर्जी का स्टेटस क्या है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको लॉ की डिग्री मिल जाने से आप केवल वकील नहीं हो जाते हैं। आपको जब एनरोलमेंट करवाते हैं एडवोकेट एक्ट्स के तहत जो है अपने स्टेट बार काउंसिल में, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई लाइसेंस जारी नहीं करती है, लाइसेंस जारी करती है स्टेट बार काउंसिल। और सभी के ऊपर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है और इन सब कामों को देखती है कि अधिवक्ता सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वह रिटायर मतलब थी, मैं माफी चाहता हूं आपके दर्शकों से। तो वह जो है अपने छोटे भाई या बड़े भाई की नकल पे ही पूरी तरह से चलती हैं। दोनों का रोल अगर आप देखें कि एक अगर मफलर बांधेगा, खांसना शुरू करेगा, दूसरा अपना हाथ पे प्लास्टर चढ़वा लेगा। एक अगर न्यायपालिका के खिलाफ बोलेगा, दूसरा भी। एक अगर धरने पे बैठेगा, दूसरी भी। तो यहाँ पर अभी लाइमलाइट अपने केजरीवाल साहब ने बटोरी थी, तो ममता जी को लगा कि भाई मैं भी थोड़ा सा कुछ करूं न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका को टारगेट करना इन लोगों को लगा कि भाई बहुत सॉफ्ट चीज है। और जैसे केजरीवाल साहब ने वाहवाहियां बटोरी जो है, उसी तरह से हमें भी वाहवाही मिलेगी कि वेस्ट बंगाल में देखो जी, ममता ने शेरनी की तरह दहाड़ा कोर्ट में। लेकिन ये पता नहीं था कि यहां पर चीजें दूसरी हैं। भाई, आपको इनके छोटे भाई को जो मौका मिला था दिल्ली में एज ए पार्टी पर्सन मिला था, अपने मामले के लिए मिला था। और जब कोलकाता में पहुंच गई, वकालत करने पहुंच गई। तो केजरीवाल का एक्ट जो है और ममता बनर्जी के एक्ट में बेसिक अंतर ये है कि यहाँ पे केजरीवाल पार्टी है, अपने मामले की पैरवी कर रहा है, और वहां आप वकालत करने चली गई। तो वकालत ऐसी चीज नहीं है कि कोई मुंह उठा करके चला आए। और आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्शन 45 एडवोकेट एक्ट में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास लाइसेंस नहीं और वकालत की प्रैक्टिस करने चले जाए, तो उसको 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। और आप देखना कि अगर ये चीज आई है, बार काउंसिल अगर इस चीज को पाती है कि उन्होंने एनरोलमेंट नहीं कराया है, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए और हो सकता है इसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी चले। तो बात क्या है कि सीधे सीधे दोनों ही आज की तारीख में कहने के लिए, जो इंडी गठबंधन के भी कभी समर्थक रहे हैं और बाकी चीजों की बात करते हैं, हर समय संविधान कानून इन सब की दुहाई देते हैं, दोनों ने ही न्यायपालिका के खिलाफ जो है एक तरह से कहें कि कसम खा रखी है कि किसी तरह से देश में जो न्यायपालिका है उसकी इमेज को मलिन किया जाए, उसको दूषित किया जाए और लोगों के मन में यह माहौल बनाया जाए कि भाई न्यायपालिका जो है आपके हितों का संरक्षण नहीं कर रही है, और देखो जी हम ही जो है आपके सर्वहार हैं, आपके हम ही बचा करके निकालेंगे। और एक माहौल बनाया जाए जिससे कि मोमेंटम गेन किया जा सके और एक नैरेटिव गढ़ा जा सके। तो आज यह नैरेटिव जो है कहीं न कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दखल से धाराशायी हो गया। और अब जो है, जो व्यक्ति कभी ये उम्मीद कर रहा था कि मुझे तालियां मिलेंगी, मुझे वाहवाही मिलेगी, नाउ शी हैव टू क्लैरिफाई वेदर शी इज एनरोल्ड एडवोकेट और जस्ट हैविंग एलएलबी डिग्री। तो having LLB degree doesn't entitle you to become a lawyer. You have to register with your state bar council, then only you can wear this robe. यह रोब पहनने की ताकत जो है आपको तभी आती है जब आप एनरोलमेंट की डिग्री करा लेते हैं स्टेट बार काउंसिल के साथ। और आपको लॉयर जो भी होंगे, नए यूज जानते हैं, उनका एक स्पेशल शर्मनी होती है, सीनियर उन्हें रोब देते हैं और लगाते हैं, ये सब चीजें। तो ममता बनर्जी कहीं न कहीं ये चीज इनको बैकफायर कर गई है, अंजू जी। लेकिन सर, मैं यही समझना चाह रही कि ममता बनर्जी वैसे तो बड़ी चालाक चतुर है, उनको सब कुछ पता है, और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आकर भी काली शॉल ओढ़कर वो अपना केस लड़ने के लिए आई थी एसआईआर के मुद्दे पर। और अब की बार अगर पूरा गाउन पूरी रोब में तैयार होकर आई है सर, तो उनको भी तो ये सब
चीजें पता नहीं होंगी क्या? दावा कर रहे हैं कि 95 में उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी और कुछ समय प्रैक्टिस की थी, ये दावा भी वो कर रही हैं। तो अब आपको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ समय प्रैक्टिस की होगी, उस वक्त एनरोलमेंट किया होगा, तभी प्रैक्टिस की, और इतने साल गुजर जाने के बाद वो जो लाइसेंस है क्या वो रद्द हो जाता है या नलिफाई हो जाता है, क्या होता है उसका? अनलेस एंड अनटिल, अंजू जी, थोड़ा सा चीजें बदली हैं अभी रिसेंट के दिनों में जो है, जब तक आप अपना लाइसेंस कैंसिल करने के लिए नहीं देते हैं या सस्पेंड करने के लिए लेटर नहीं देते हैं, और तीसरी चीज कि आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होती है, आपका लाइसेंस बिना किसी रिमार्क के रजिस्टर में बार काउंसिल के चलता रहता है। ओनली इन इंफॉर्मेशन, ये जो तीन चीजें हमने बताई, और चौथी जब स्टेट बार काउंसिल को इंफॉर्मेशन मिलती है कि यू आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तब आपका नाम वहां से स्ट्राइक किया जाता है कि अब आपका नाम नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कभी भी किया है और आपने निलंबन के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपका नाम वहां पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन दुर्भाग्य से कि जो स्टेट बार काउंसिल की वेबसाइट है, वहां पर हमने तलाशने की कोशिश की कि लॉयर्स का नाम ढूंढा जाए, लेकिन ऐसा कोई वहां पे कॉलम ही नहीं दिख रहा है जहां पर एडवोकेट्स का नाम डालकर सर्च किया जा सके। तो यह भी बात एक रहस्य वाली है कि भाई यह चीज स्टेट बार काउंसिल ने व्यवस्था क्यों नहीं की है, क्योंकि दिल्ली, यूपी, बिहार कहीं के भी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, एडवोकेट का नाम डालें या उनका एनरोलमेंट नंबर डालें, तो उनकी डिटेल आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर जो ममता बनर्जी ने किया जो है, कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल एक्ट है, और मुझे लगता है कि इसकी बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। लेकिन आपने जो कहा कि इन्होंने प्रैक्टिस की है, तो ये बात तो गौर करने वाली है कि अगर की होगी तो डेफिनेटली वो रिकॉर्ड निकल करके सामने आएंगे। लेकिन इनका जो मामला है, पार्टी इन पर्सन वकालत करने के लिए आपको कोई रोक नहीं है। अगर मेरा पर्सनल मैटर है, बीइंग ए लॉयर, मैं अगर अपने मैटर में ही खड़ा हो रहा हूं, तो मुझे अपना रोब खोल के रख देना होता है। जज को बताना होता है कि मैं एज ए लॉयर नहीं अपीयर हो रहा हूं, मैं एज ए पार्टी अपीयर हो रहा हूं, पार्टी इन पर्सन अपीयर हो रहा हूं। लेकिन जब हम रोप बांधते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम किसी दूसरे के हित के लिए अदालत के सामने बहस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें यूनिफॉर्म से जज को क्लियर होती हैं। कोर्ट में हर चीज अदालत नहीं पूछती है, दाहिनी तरफ कौन खड़ा होगा, बाईं तरफ कौन खड़ा होगा, इसका भी नियम बना हुआ है। तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि कौन पिटिशनर है, कौन रेस्पोंडेंट है। तो इन सब चीजों को अगर ममता जी ने इस तरह से किया है, तो डेफिनेटली उन्होंने कच्चा काम तो नहीं किया होगा। मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ जो है कि जो अपने को फंसने वाली हो। और हल्की बात नहीं होगी ये कि अगर उन्होंने प्रैक्टिस की है तो विदाउट लाइसेंस की होगी। जी, लेकिन सर ममता बनर्जी का हाल तो वो है ना, उतावला सो बावला। आज की तारीख में वो कुछ भी नहीं है, एक विधायक भी नहीं है, किसी पंचायत की पंच भी नहीं है, सरपंच भी नहीं, कुछ नहीं है। उनका हाल बिल्कुल उनके भाई केजरीवाल जैसा इस वक्त। तो लाइमलाइट में रहने के लिए ममता अक्सर इस तरह के हथकंडे अपनाती हैं, वरना क्या जरूरत थी उनको इन केसेस के लिए वहां जाने की अदालत में? उनके पास तो पैसा बहुत है, बड़े बड़े वकील वो हायर कर लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर आप देखिए, एक बगल में कपिल सिब्बल साहब चुपचाप खड़े थे, लेकिन वो अपना केस लड़ रही थी ना। आरजीकर के लिए उन्होंने कपिल सिब्बल साहब को हायर किया हुआ था। तो यहां पर भी तो कल्याण बनर्जी जैसे वकील उनके पास है, उनको जाने की क्या जरूरत थी? क्या आपको लगता है सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए वहां पर गई? और वहां भी फजीहत हो गई सर, पूरे कॉरिडोर में उनके खिलाफ नारेबाजी होती रही। उद्घोष है जय श्री राम का, जिससे ममता को एलर्जी है, वो वहां पर गूंजता रहा हाईकोर्ट के गलियारों में। देखिए, ममता बनर्जी आज की तारीख में जो पश्चिम बंगाल में उनके प्रति गुस्सा है। क्यों? क्योंकि जो काम उन्होंने किया है अब वह सामने आ रहा है। आखिर सोचिए, कांग्रेस के कार्यालय पे भी ताला लगा हुआ था ममता के सरकार के समय में। जो कांग्रेस ममता जी के लिए गाने गाती है, संविधान की दुहाई देती है, वह अपना कार्यालय ममता के समय में उनसे नहीं ले पाई थी। कांग्रेसी इस चीज पे खुश हो रहे थे। मंदिर पे ताला बंद था, भाई हिंदुओं के लिए कितनी बड़े अपमान की बात है। तो ममता बनर्जी के बारे में जो गुस्सा है वह अभी थमने वाला नहीं है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं और संघ के स्वयंसेवक अनुशासित हैं, लेकिन आम जनता जो है उस चीज से बाध्य नहीं है। क्योंकि आम जनता को जो है किसी पार्टी से सभासद का टिकट नहीं चाहिए, आम जनता को किसी से जो है कोई ठेका नहीं चाहिए। आम आदमी जो उस चीज से पीड़ित रहा है वह अपने उद्गार व्यक्त करेगा ही करेगा। और क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सरकार को जनादेश दिया है जहां पर
वह कह कर आई है कि आपके हितों का हम संरक्षण करेंगे, तो निश्चित ही एक मर्यादा में रह करके व्यक्ति अपना विरोध करेगा ही करेगा। और यह अभी आने वाले कुछ समय तक ममता बनर्जी और उनके सारे कुनबे को झेलना पड़ेगा हर सार्वजनिक स्थान पर।